हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको 2001 से 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सब का मैं यहां पर आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। साथ में यहां पर मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा जिससे कि दोस्तों आप घर बैठे सभी पुराने पेपर ले सकें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट पेपर को। तो सबसे पहला सवाल है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संध्या। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आशीर्वाद। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोहनलाल द्विवेदी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सवाल का आंसर आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर नहीं आता है तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लें जिससे कि दोस्तों आप उसको याद कर सकें। हमारा अगला सवाल है, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जैनेन्द्र कुमार। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सदल मिश्र। हमारा अगला सवाल है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोदान। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुंदरदास। हमारा अगला सवाल है, भक्तमाला के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाभा दास। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों आप लोग मेरी सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपकी टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी की ऐसी तैयारी करा दूंगा कि दोस्तों आप इस बार 100% अपना सिलेक्शन ले लेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिव शंभू के चिट्ठे। हमारा अगला सवाल है, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खंड। हमारा अगला सवाल है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चारू चंद्र लेख। हमारा अगला सवाल है, कृष्ण गीतावली नाम काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तुलसी। हमारा अगला सवाल है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो दोस्तों आपको बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। हमारा अगला सवाल है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, भीभत्स रस का। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। टकसाली भाषा कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिनिष्ठित भाषा को। हमारा अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आचार्य नरेंद्र देव। हमारा अगला सवाल है, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिनिष्ठित प्राकृत। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रेंच भाषा में। हमारा अगला सवाल है, हिंदी का पहला पत्र उद्दंड मार्दंड के प्रकाशन भूमि क्या थी? तो दोस्तों इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अनाम दास का पौधा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1903 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रगतिवाद। हमारा अगला सवाल है, सिंहद्वार शब्द में समास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष समास। हमारा अगला सवाल है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरुण कमल। हमारा अगला सवाल है, राहुल की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेरी जीवन यात्रा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1936 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, अपनी जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रगतिवाद। हमारा अगला सवाल है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुरुक्षेत्र। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामविलास शर्मा। हमारा अगला सवाल है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेमचंद। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साए में धूप। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बीरेंद्र मिश्र। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राही मासूम रजा। हमारा अगला सवाल है, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोजे वतन। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीसल देव रासो। हमारा अगला सवाल है, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रीतबद्ध काव्य धारा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लहरों के राजहंस। हमारा अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कबीर। हमारा अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक निबंधकार के रूप में। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छोटा जादूगर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनंत शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ कि आपके क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे कि दोस्तों आपको टिक करने में आसानी हो। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं, इसके साथ इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो
देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगलसूत्र की। तो मंगलसूत्र संबंधित है प्रेमचंद से, जबकि इरावती संबंधित है जयशंकर प्रसाद से। आवारा मसीहा ये संबंधित है विष्णु प्रभाकर से। और वहीं बात करें तमस, ये संबंधित है दोस्तों आपके भीष्म साहनी से। तो इस तरीके से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला सवाल है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोरठा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुंदर दास। हमारा अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रिय प्रवास। हमारा अगला सवाल है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कितनी नावों में कितनी बार। हमारा अगला सवाल है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, राग दरबारी के रचनाकार का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्री लाल शुक्ल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाचाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाण भट्ट की आत्मकथा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक उपन्यास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जायसी। हमारा अगला सवाल है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसके रचना की जो वर्ष है उसके अनुसार आपको सजाना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आता है सेवा सदन, उसके बाद दोस्तों आपका आता है गबन और फिर आता है गोदान। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीराबाई। हमारा अगला सवाल है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परमाल रासो। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अवधी। हमारा अगला सवाल है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरपाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमीर खुसरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्तकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो पहले दोस्तों हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की, या फिर इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये विशेषता बिल्कुल गलत हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 67वां क्वेश्चन है।
आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राहुल। हमारा अगला सवाल है, जगदी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नरेश मेहता। हमारा अगला सवाल है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रयोगवाद। हमारा अगला सवाल है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभूतपूर्व। हमारा अगला सवाल है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विदेशीज। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षेमेंद्र। हमारा अगला सवाल है, कालिदास की रचना रघुवंशम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक महाकाव्य। हमारा अगला सवाल है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हिंदी की पहली आत्मकथा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। तो इसके ऑप्शन हैं भूषण, केशव, देव या पद्माकर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हमारा अगला सवाल है, वाक्य रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आचार्य विश्वनाथ। हमारा अगला सवाल है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 33। हमारा अगला सवाल है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भवभूति। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगनिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलो उत्पल शब्द में समास है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कर्मधारय। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, धुआं, संध्या, भत्ता या फिर धावा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संध्या। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आज एक नया प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपने यहाँ से बहुत सारे नए क्वेश्चंस को देखा होगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आंसर भी दिया होगा। मैं आपके लिए इसी तरीके से आगे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।